बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान खुदा की इबादत करता है तो खुदा तमाम मौजूद को उसका ग़ुलाम बना देता है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ आइए हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर रिजवी आलिया जहरा। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक सिस्टर, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। यू। माय नेम इज़ रिजवी आलिया ज़हरा एंड आई स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड एंड माय हॉबी इज़ ड्राइंग आर्ट्स। ओके, सो आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती है और आपकी हॉबी है ड्राइंग करना। दैट इज़ वेरी नाइस हॉबी। मोस्टली बच्चों की हॉबी होती है ड्राइंग करना। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? मदरसा, क्लासेस, मजलिस, ये सारी चीज़ों से। सो हमें उम्मीद है कि आपकी ये जो नॉलेज है आपका ज़रूर साथ देगी और आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप शो के रूल से तो वाकिफ़ ही होंगी। 15 क्वेश्चन है जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, हर लेवल में 5 क्वेश्चन। साथ ही आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। जब भी कोई डिफ़िकल्टी हो आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो शुरू करें हम आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। यस। तो सवालों का सफ़र का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 20 जमादियुस्सानी 5 बैसत में किसकी विलादत हुई? ए बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, बी बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, सी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा या फिर डी बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन सी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसका बिल्कुल सही जवाब है। 20 जमादियुस्सानी 5 बैसत में बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। जब सारे लोग रसूल खुदा को अबतर कहकर पुकारने लगे थे तब अल्लाह ने 20 जमादियुस्सानी को बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बीबी खतीजतुल कुबरा के बदन से रसूल खुदा को अता किया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ईद मुबाहिला कब है? ऑप्शन ए 24 ज़िलहज, ऑप्शन बी 18 ज़िलहज, ऑप्शन सी 15 ज़िलहज या फिर ऑप्शन डी 10 ज़िलहज। ऑप्शन ए 24 ज़िलहज। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन ए 24 ज़िलहज को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए 24 ज़िलहज इसका बिल्कुल सही जवाब है। 24 ज़िलहज को हम ईद मुबाहिला सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? ए मैड्रिड, बी बर्लिन, सी पेरिस या फिर डी रोम। स्कूल में कहीं पे इस बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ, इस बारे में कुछ रीड नहीं किया आपने, तो क्या करना चाहेंगे आप? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी तीनों लाइफ लाइन आपके पास है। अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई वॉन्ट टू यूज़ माई लाइफ लाइन। विच लाइफ लाइन वुड यू लाइक टू यूज़? 50-50। 50-50। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। आलिया, आपके 2 गलत जवाब मिट गए हैं और अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी रोम। अब आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, पेरिस या फिर रोम। ऑप्शन सी पेरिस। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी पेरिस को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी पेरिस इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया और आपने जवाब दिया ऑप्शन सी पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सुलह हुदैबिया किसने की थी? ऑप्शन ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ?
कंप्यूटर ऑप्शन ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बिल्कुल सही जवाब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से सुलह हुदैबिया की थी और ये जो इवेंट था ये हुदैबिया जगह पर हुआ था, इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। बाप के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए डोरबेल, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी रोड या फिर ऑप्शन डी डोर। ऑप्शन डी डोर। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी डोर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी डोर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अरबिक ज़बान में बाप के मायने डोर होते हैं। इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है और आपकी एक ही लाइफलाइन का यूज़ हुआ है। अब हम शुरू करेंगे लेवल 2। लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ है सिस्टर आलिया जहरा जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे लेवल 2। सिस्टर रेडी हैं आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। आपको ये इमेज ध्यान से देखना है और बताना है ये किस नबी की दास्तान की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी सालेह अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो ऊँटनी है ये जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े में आती है। ओके, उनकी जो सालेह अलैहिस्सलाम का जब वाक़या मिलता है उसमें ऊँटनी का भी जिक्र होता है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। खाने काबा के मुकाबले पर अब्राहा ने किस जगह पर इबादत खाना बनाया? ए मदीना, बी जद्दा, सी सना या फिर डी मक्का। ऑप्शन बी जद्दा। कॉन्फिडेंट हो आप? यस। अब्राहा का जो वाक़या है उसके बारे में आप क्या जानती हो, क्या सुना है या क्या पढ़ कर आई हैं आप? क्या करना चाहोगी? आपकी लाइफलाइन 50-50 का आपने इस्तेमाल कर लिया है। डबल फ्रीज और फ्लिप अभी भी बाकी है। अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑप्शन बी जद्दा। कॉन्फिडेंट है आप? आई वॉन्ट टू यूज़ माई लाइफलाइन। कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? फ्लिप। फ्लिप? आप चाहती है कि इस क्वेश्चन को रद्द किया जाए और आपके सामने एक नया क्वेश्चन पेश किया जाए? यस। कंप्यूटर इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए फ्लिप के ज़रिए और एक नया क्वेश्चन हमारे सामने पेश करिए। बेटा फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? ऑप्शन बी जद्दा, देन मक्का। मक्का। चलिए देख लेते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन डी मक्का था या नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन डी मक्का को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी मक्का इसका गलत जवाब था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सना। अब्राहा यमन का बादशाह था और सारे ट्रेडर्स जो थे वो खाने काबा के पास से गुजरते थे, तो वो चाहता था कि वो सारे ट्रेडर्स यमन से भी गुजरे, इसलिए उसने एक दूसरा इबादत खाना वहाँ पर बनाने की कोशिश की। बट ये प्लान उसका फेल हुआ क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, तो उसने इससे नाराज़ होकर खाने काबा को ढहाने के बारे में सोच लिया। और फिर वो जो अबाबील का वाक़या है कि फिर वो हाथियों का लश्कर लेके जाता है खाने काबा को ढहाने, और तब अबाबील छोटी सी बर्ड्स का लश्कर आता है और जो एक कंकड़ से वो सारे बड़े एलिफेंट्स को मार गिराते हैं। अब याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए 7th क्वेश्चन की तरफ। जंग खैबर कब वाक़ हुई? ऑप्शन ए 5 हिजरी, ऑप्शन बी 6 हिजरी, ऑप्शन सी 7 हिजरी या फिर ऑप्शन डी 8 हिजरी। ऑप्शन सी 7 हिजरी। कॉन्फिडेंट है आप? यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन सी 7 हिजरी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी 7 हिजरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जंग खैबर 7 हिजरी में पेश आई थी। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ।
ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको एक सूरे की आयत सुनाई जाएगी, आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है वो कौन सी सूरे की आयत है। रेडी आप? Yes. कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूरे माऊन, ऑप्शन बी सूरे 3, ऑप्शन सी सूरे कारिया या फिर ऑप्शन डी सूरे अलक। वापस सुना सकते एक बार आप? कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आपके 4 ऑप्शन है सूरे माऊन, सूरे 3, सूरे कारिया या फिर सूरे अलक। ये कौन सी सूरे की आयत है? क्या करना चाहोगे बेटा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी लाइफलाइन अभी भी बाकी है। फ्लिप और 50-50 यूज़ हो चुकी है, डबल फ्रीज़ अभी भी बाकी है। अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आई एम श्योर आपने ये सूरा ज़रूर पढ़ी होगी। पढ़ा है, चारों सूरे पढ़ा है मैंने। चारों सूरे पढ़ी। याद नहीं आ रहा है समझ। कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सूर्य अलग और सूर्य कारिया में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सूर्य अलग और कारिया में कन्फ्यूजन है, दोनों में से कोई एक लग रहा है आपको है इसका। क्या करना चाहेंगे आप? फिर से एक बार ऑडियो सुनना है? यस। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सूर्य माऊन। अब कन्फ्यूजन होके लग रहा है सूर्य माऊन है। पूरी सूर्य पढ़ी तो माउन लग रहा है मुझे थोड़ा। अच्छा, सो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? सूर्य माऊन, सूर्य 3, सूर्य कारिया या फिर सूर्य अलक। सो मैं चाहती हूँ कि आप सोच समझ के अच्छे से जवाब दें। और अगर डिफ़िकल्टी है तो लाइफलाइन भी है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे के 2 क्वेश्चंस पर जा ही नहीं पाएंगे। अगर ये जवाब गलत हो गया तो फिर आई वांट टू यूज माय लाइफलाइन। आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपकी एक लाइफलाइन बची है, डबल फ्रीज। सो कौन से 2 ऑप्शन आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहेंगे? सूर्य माउन और सूर्य अलग। सूर्य माउन और सूर्य अलग। यस। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए सूर्य माउन और ऑप्शन डी सूर्य अलग को महफूज करना चाहती है। सिस्टर आइए देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है या फिर दोनों ही गलत है। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूर्य माउन इसका सही जवाब है? नहीं, सूर्य माउन इसका सही जवाब नहीं है। देखते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन डी सूर्य अलग है। क्या लगता है आपको? ऑप्शन डी सूर्य अलग इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य 3। आई एम श्योर आपने ये सूर्य ज़रूर सुनी थी, और फिर भी कभी कभार बच्चे जब ये सीट पर बैठते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं। अब अभी छोटी है, 11 इयर्स की है, 5th स्टैंडर्ड में है। हमें उम्मीद है कि आप और पढ़ाई करेंगे और हमारे अगले सीजन्स में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट किया है इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम ₹1000 ले जाएंगे। ये रही आपकी इनामी रकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। खुदा हाफिज़।